श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कुंभ लव राशिफल मार्च 2024 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे कुंभ राशि वालों का प्रेम जीवन मार्च 2024 में कैसा रहेगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ, जान पाएँ और ये पता लगा पाएँ कि मार्च का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा। मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। तो शुरुआत करते हैं, इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और किस किस भाव में कौन से ग्रह रहेंगे, इस बारे में अब चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं इस महीने शुक्र ग्रह से, जो कि प्रेम प्रसंग के कारक हैं। तो शुक्र ग्रह अपना राशि परिवर्तन 7 मार्च 2024 को करेंगे। 7 मार्च 2024 से शुक्र आपके कुंभ राशि में गोचर करेंगे प्रथम भाव में। शुक्र का पुनः राशि परिवर्तन 31 मार्च 2024 को होगा और उस समय शुक्र उच्चस्थ हो जाएंगे आपके द्वितीय भाव में मीन राशि में। मित्रों, इसके अतिरिक्त मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा वो 15 मार्च 2024 को होगा और मंगल आपके प्रथम भाव में ही स्थित रहेंगे कुंभ राशि में। उसके पूर्व मंगल आपके द्वादश भाव में रहेंगे मकर राशि में उच्चस्थ होकर के। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों कि बुध का जो राशि परिवर्तन होगा वह 7 मार्च 2024 को होगा और बुध आपके नीच अवस्था के हो जाएंगे आपके द्वितीय भाव में मीन राशि में। किंतु बुध का एक बार पुनः राशि परिवर्तन होगा 26 मार्च 2024 को और तत्पश्चात बुध गुरु के साथ व्यतिगत हो जाएंगे आपके तृतीय भाव में मेष राशि में। शनि स्वराशिगत रहेंगे आपके प्रथम भाव में कुंभ राशि में, शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे। इसके अलावा सूर्य का राशि परिवर्तन 14 मार्च 2024 को होगा और सूर्य आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे मीन राशि में और राहु इसी भाव में रहेंगे मीन राशि में। सूर्य और राहु के एक साथ युति होने से यहाँ पे ग्रहण दोष बनेगा और आप देखेंगे मित्रों केतु जो होंगे ये अष्टम भाव में रहेंगे आपके कन्या राशि में। तो कुल मिलाकर के अगर ग्रहों की स्थिति देखी जाए, ग्रहों की युति देखी जाए तो बहुत ही सकारात्मक युति इस समय ग्रहों की बन रही है और सकारात्मक स्थिति में ग्रह जो है वो बैठे हुए हैं। और ये मान करके चलो मित्रों कि ये मार्च का महीना आपके प्रेम जीवन को बदलने वाला महीना है। ये मार्च का महीना आपके प्रेम जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। ये मार्च का महीना आपके प्रेम जीवन में जो आपने संकल्प किए हैं, आपके पार्टनर ने जो संकल्प किए हैं, उन संकल्पों को पूरा करने वाला ये महीना रहेगा। आपके प्रॉमिस को फुलफिल करने वाला ये महीना रहेगा। और इस महीने आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा और आपके प्रति आकर्षण भी आपके प्रियतम के भीतर देखा जाएगा। कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर रुष्ट है, आपके पार्टनर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, इस समय में आपके पार्टनर ने आपके फ़ोन नंबर को अगर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, सोशल मीडिया में भी किसी तरह से बातचीत आप दोनों के बीच में नहीं हो रही है, तो ये जो मार्च का महीना रहेगा इसमें बातचीत भी होगी, आमने सामने की मुलाकात भी होगी और इस समय में पार्टनर को ये पूरी तरह से समझ आ जाएगी कि आप ही उनके लिए सबसे अच्छे, सबसे श्रेष्ठ हैं और आप जितना उनके लिए कर सकते हैं उतना और कोई भी नहीं कर सकता है। और इस समय में आप देखेंगे मित्रों कि थर्ड पार्टी जो एक बहुत बड़ा आपके प्रेम जीवन में रोड़ा अटका रही है, वो थर्ड पार्टी भी इस महीने में जाने वाली है। मैं विस्तार से आगे आपको बताऊंगा, किंतु ये मान करके चलो कि ये महीना एक नई दिशा
देने वाला महीना रहेगा आपके प्रेम जीवन को। मित्रों, आप बस वीडियो में बने रहो, वीडियो को अंत तक देखो और मैं जो बातें बताता जाऊंगा आपको पूरी तरह से यकीन होता जाएगा। और हम खाली इस समय की बातें नहीं करेंगे, हम आपको बताएंगे कि आपके पूर्व में क्या हुआ, आपके पूर्व में क्या घटनाक्रम हुआ, किस तरह से आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा, उन सब चीज़ों को लेकर के भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। और इस समय में मित्रों, आपके भीतर स्ट्रेस है, आपके भीतर एंग्जाइटी है, इस समय में आपके भीतर डिप्रेशन है, आप चिंतित हैं। चिंतित क्यों है, परेशान क्यों हैं? वह इसलिए हैं कि आपके पार्टनर ने आपके साथ किनारा किया है, आपके पार्टनर इस समय में अलगाव वाली स्थिति में है, आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया है, ब्रेकअप किया है, या आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आ गई है और आपने हमेशा अपने पार्टनर के प्रति मान सम्मान रखा, आप हमेशा अपने पार्टनर के साथ हर स्थिति में खड़े रहे, दुख सुख में खड़े रहे, दुख सुख में आपने साथ दिया और आपको कभी भी ये एहसास नहीं हुआ या आपको कभी भी ये अनुभव नहीं हुआ कि आपके पार्टनर एक दिन आपको छोड़ करके जाएंगे या आपसे दूरी बनाएंगे या किसी थर्ड पार्टी के संपर्क में आएंगे। किंतु इस समय में मित्रों, आप इस स्थिति से संघर्ष कर रहे हैं, इस स्थिति में अपने आप को जूझ रहे हैं और ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं क्रूशियल समय बन रहा है, गंभीर समय बन रहा है और आपको लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं दूरी बना रहे हैं और वो आप को इग्नोर कर रहे हैं। तो मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि ये समय बदलाव का है, सकारात्मकता का है और आप देखेंगे कि इस महीने शुरुआत से ही आप दोनों के बीच में चीज़ें संभलती हुई दिख रही हैं। विशेषकर जैसे ही शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा वो 7 मार्च 2024 से होगा, किंतु शुक्र जैसे ही मीन राशि में चला जाएंगे 31 मार्च 2024 के बाद का जो समय रहेगा मित्रों, आप देखेंगे कि जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में बने हुए हैं और इस समय में बातचीत सही ढंग से नहीं हो रही है, आपका ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से बनी हुई है, सोशल मीडिया में भी आपको ब्लॉक करके रखा है आपके पार्टनर ने और कहीं ना कहीं ईगो क्लेश बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी बातचीत होती भी है तो उसमें लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं और आप अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश भी करते हैं, समझाते हैं कि ऐसा नहीं था, ऐसा था, आपका कहने का तात्पर्य ये था, ये नहीं था, लेकिन आपके पार्टनर जो है वो इस समय में मान नहीं रहे हैं और ब्रेकअप की तरफ जो है आप दोनों जा रहे हैं। लेकिन 31 मार्च 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, जैसे ही शुक्र उच्च अवस्था के आ जाएंगे तो आप देखेंगे मित्रों, आप दोनों के बीच में फिर से पैचअप हो जाएगा, फिर से आमने सामने की मुलाकात होना शुरू हो जाएगी, नो कांटेक्ट सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, सोशल मीडिया में आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और जो ईगो क्लैश हो रहे हैं वो भी पूरी तरह से ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि आप एक बार अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण यदि हमसे करवा दें तो वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो हम प्रेडिक्शन अभी कर रहे हैं, ये जो राशिफल आपको बता रहे हैं, तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और अगर आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ें या आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें तो इसके माध्यम से भी हम आपको बहुत कुछ बता सकते हैं, क्योंकि वह प्रेडिक्शन होगी व्यक्तिगत और ये जो है मित्रों ये जनरल है। तो इसके अतिरिक्त इस समय में थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत आ रही है मित्रों, क्योंकि आपने देखा कि थर्ड पार्टी के कारण से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप दोनों के बीच में रिश्ते संबंध बहुत ही सही तरीके से चल रहे थे, आपस में तालमेल अच्छा था, आपस में बॉन्डिंग अच्छी थी, समन्वय बहुत ही बढ़िया था, लेकिन थर्ड पार्टी आने के बाद कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बनाना शुरू कर दी। थर्ड पार्टी आते ही वो आपको बुलाने लग गए, थर्ड पार्टी आते ही आपसे दूरियां बना ली, थर्ड पार्टी आते ही आपसे फ़ोन पे बातचीत कम कर दी, आपके नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, थर्ड पार्टी आते ही आपको कम मैसेज बताने लग गए, थर्ड पार्टी आते ही आपसे झूठ बोलना शुरू कर दिया, थर्ड पार्टी आते ही कहीं ना कहीं आप जो चाहते थे अपने पार्टनर से वो चीज़ें नहीं होने लगी। तो ऐसे में थर्ड पार्टी के जाने के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं।
21 मार्च 2024 से। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त है, कोई मित्र है, या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हमेशा मिसगाइड करते हैं, आपके प्रति भड़काते हैं, आपके प्रति गुमराह करते हैं, तो वह थर्ड पार्टी भी अब जाती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय हस्बैंड और वाइफ के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। मैरिड लाइफ आपकी बहुत ही शानदार होने वाली है। इस समय में छोटी छोटी बातों को लेकर के जो लड़ाई झगड़ा हस्बैंड और वाइफ के बीच में हो रहा है वो ठीक होता हुआ दिख रहा है। ये जो 17 मार्च 2024 से जो समय शुरू होगा आपका, उसके बाद हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार रखेंगे, आपस में प्रेम बढ़ेगा। और इस समय में आप देखेंगे कि एक दूसरे को आप समय देंगे, कहीं बाहर जाने का मौका भी मिलेगा या कहीं आप घूमने जा सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है तो उनके आने के योग भी 31 मार्च 2024 से पहले पहले बन रहे हैं। और हस्बैंड अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं या मारपीट कर रहे हैं आपके साथ, वो भी 31 मार्च 2024 से पहले पहले ठीक होंगे। और आपस में जो तालमेल बेहतर होगा, आपस में जब समन्वय आपका बढ़ेगा, रिश्तों में सामान्यता आएगी, तो आप देखेंगे कि पहले से रिश्ते बहुत ही मधुर होंगे और एक दूसरे के प्रति आपकी अच्छी भावना बनेगी, आप अच्छा सोचेंगे और आप अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मित्रों, आप देखेंगे कि इस समय में अगर आपकी वाइफ के परिवार वाले, जैसे उनके माता पिता, भाई बहन या कोई और लोग उनको भड़का रहे हैं आपके प्रति या आपसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो स्थिति भी ठीक होती हुई दिख रही है। वही अगर आपके हस्बैंड के कोई रिलेटिव हैं, कोई माता पिता या उनके भाई बहन या कोई ऐसे दोस्त रिश्तेदार उनको भड़का रहे हैं आपके प्रति या उनके हस्तक्षेप के कारण से आपके रिश्तों में खराबी आ रही है, तो ऐसे में वो भी ठीक होती हुई दिख रही है। हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो ठीक होती हुई दिख रही है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय में अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो वो समस्या भी सही होती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों, आप देखेंगे कि ये समय में अगर डिवोर्स को लेकर के आपका केस चल रहा है और आप चाहते हैं कि उसका निर्णय इस महीने के अंत तक आ जाए, तो इस महीने के अंत तक योग बन रहे हैं और निर्णय जो भी आएगा वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। सिंगल लोगों की यदि हम बात करें तो ये समय में सिंगल लोगों के लिए नए प्रपोजल, नए प्रस्ताव मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप कोई टूर ट्रेवल करते हैं तो वहाँ से कोई आपको प्रपोज कर सकते हैं, वहाँ से आपको कोई बातचीत आपके साथ शुरू कर सकते हैं। आप किसी ऑनलाइन व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं, ऑनलाइन किसी इंसान के साथ आपकी बातचीत जो वो शुरू हो सकती है। या फिर ऐसी पब्लिक प्लेस पे अगर आपका आना जाना है तो वहाँ पे भी किसी के साथ आपका संपर्क स्थापित हो सकता है। इसके साथ साथ मित्रों, इस समय में देखेंगे कि आप किसी पूर्व में अगर किसी व्यक्ति के साथ जुड़े हुए थे किंतु ब्रेकअप हो गया तो उनकी वापस आने की संभावना पूर्ण रूप से 17 मार्च 2024 के बाद बन रही है। और अगर आप किसी के साथ एक तरफ़ा प्यार करते हैं, एक तरफ़ा किसी को चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ बातचीत शुरू करे, तो ये योग भी 31 मार्च 2024 के बाद बनते नज़र आ रहे हैं। हालांकि इस समय में किसी भी इंसान के साथ आप जुड़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके समक्ष कुछ ऐसी बात कर सकते हैं या ऐसे विचार रख सकते हैं जो आपको असहज महसूस हो। थोड़ा आपको बचने की कोशिश करनी है। कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपके संपर्क में आते हैं तो एकदम से उनके साथ आपको रिलेशनशिप में नहीं आना है, इससे थोड़ा परहेज़ करना है। और आप देखेंगे 1.5-2 महीने जब आप अच्छे से बातचीत करेंगे तो उसके बाद अगर आप आगे रिलेशनशिप में आते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव, प्रपोजल इस महीने में देखने को मिलेंगे। और आप देखेंगे कि अगर आपका विवाह हो नहीं रहा है, विवाह में डिले हो रहा है, रिश्ते आते हैं, बातचीत भी होती है, किंतु या तो रिश्ते आपको पसंद नहीं आते हैं या सामने वाले को आप पसंद नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं बातचीत तो चलती है, बहुत सारे प्रपोजल, प्रस्ताव आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बातचीत जो मुकम्मल नहीं हो पाती है। तो ये सब चीज़ें अब समाप्त हो जाएंगी। अगर आप किसी को रिजेक्ट करते हैं या आपको कोई रिजेक्ट करता है तो वो अब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इस समय में आप देखेंगे मित्रों
24 मार्च 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आपको प्रपोजल प्रस्ताव आएंगे विवाह को लेकर के, और आपकी शादी को लेकर के बातचीत जो वो पक्की पूरी तरह से हो जाएगी। इस महीने में रोका या इंगेजमेंट आपकी हो सकती है। पहले अगर रोका या इंगेजमेंट कहीं पे हुई थी किंतु किसी कारणवश वो टूट गई है, तो वहाँ पे फिर से होने की संभावना बनी हुई है। या आपका रोका एंगेजमेंट हुआ है किंतु आपस में लड़ाई झगड़े हस्बैंड वाइफ के बीच में हो रहे हैं, यानी कि वहाँ पे दिक्कत आ रही है आप दोनों के बीच में, तो वो चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज अगर आप करना चाहते हैं किंतु इस समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, जो कि पहले वो पार्टनर मानते थे और इस समय में आनाकानी कर रहे हैं, ना कर रहे हैं, या ये बोलते हैं कि उनके फैमिली वाले नहीं मानते हैं, उनके रिश्तेदार नहीं मानते हैं। इस महीने में आप देखेंगे मित्रों, जो समय 12 मार्च 2024 के बाद शुरू होगा, उसके बाद अगर आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत करते हैं या अपने परिजनों के साथ बातचीत करते हैं या पार्टनर के परिजनों के साथ बातचीत करते हैं, तो वहाँ से एक नई शुरुआत आपके प्रेम विवाह को लेकर के हो सकती है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस समय में लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज आपकी ज़रूर होगी। वही अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु ब्रेकअप हो गया है और आप चाहते हैं कि उसी इंसान के साथ आगे बढ़ना है, तो पैचअप होने की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है 16 मार्च 2024 के बाद। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस समय में कोई नया प्रपोजल प्रस्ताव भी आपको मिल सकता है, या फिर शादी को लेकर के आपके जीवन में किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और किसी कारण से उसमें दिक्कत या परेशानी आ रही है, तो वो भी ठीक होती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर के मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया कुंभ लव राशिफल मार्च 2024 का। ये जो प्रेडिक्शन मैंने किया मित्रों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और जनरल प्रेडिक्शन में हम ओवरऑल लोगों के बारे में बातचीत करते हैं और इसमें क्योंकि जनरल चीज़ें होती हैं, जनरल बातें होती हैं। अगर आपके जीवन में भी किसी प्रकार से आपके प्रेम जीवन में, वैवाहिक जीवन में या ओवरऑल लाइफ में कोई दिक्कत अथवा परेशानी है और आप चाहते हैं कि उस परेशानी का, उस दिक्कत का समाधान हो, निदान हो, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करें और हम आपकी जन्म पत्रिका बनाएंगे। हम पूरी तरह से कुंडली का विश्लेषण करके आपको बताएंगे कि समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है और विस्तार से समाधान करेंगे। इसके साथ साथ एक और बात बताना चाहता हूँ मैं, अगर आपके पास समय सही से पता नहीं है, जन्म तिथि पता नहीं है या जन्म का स्थान मालूम नहीं है, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, जीवन में समस्या है तो समाधान भी 100% है। आप जब एक बार हमसे जुड़ेंगे, एक बार हमसे बातचीत करेंगे, तो हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, किस तरह से आपको अपने प्रेम जीवन को अच्छा बनाना है और साथ ही साथ हम आपको एक नई दिशा देंगे। हम आपके जीवन में, आपके प्रेम में आई हुई समस्याओं का समाधान करेंगे और मित्रों, आप देखेंगे कि आप हमसे जो बातचीत करेंगे आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो एक बार ज़रूर आप हमसे परामर्श लें। और साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी बातचीत आप हमसे करते हैं तो वो किसी भी तरह से रिवील नहीं की जाती है। कोई भी डिटेल जो आप हमसे शेयर करते हैं, साझा करते हैं, जैसे आपकी हस्तरेखाओं की फ़ोटो, आपके फेस की फ़ोटो, तो वो भी पूरी तरह से गुप्त रहती है। यानी कि आपकी सुरक्षा हमारे लिए पहली प्राथमिकता है और कोई भी डिटेल आप जो हमसे शेयर करते हैं तो वो किसी भी तरह से अन्य व्यक्ति तक नहीं पहुंचती है। तो एक बार ज़रूर आप हमसे परामर्श लें, विस्तार से जानें कि आपके जीवन में क्या समस्या है, उसका समाधान क्या है। दिए गए नंबर पे आप एक बार ज़रूर हमसे जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।